But today we are starting about our first unit, unit number 1, that is steam nozzles. बेटा आपको दिख रहा है सबको ये? अविनाश स्पीकर ऑन करके बोलो बेटा। अविनाश नहीं है। अविनाश नहीं है तो ये कौन बोला अभी? उत्कर्ष गर्ग, उत्कर्ष माइक अनम्यूट करके बोलो। दिख रहा है सर, दिख रहा है। यश श्रीवास्तव, यश 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 है क्या? नहीं है। चलो वैभव। यस सर। हाँ बेटा ये दिख रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ पढ़ के बता। यूनिट स्टीम नोजल। वेरी गुड। यूनिट 1 ये 1 है अभी मैंने। यूनिट 1 स्टीम नोजल। ME 303। सब्जेक्ट का नाम कौन बताएगा? पूरा नाम बताओ सब्जेक्ट का। ME 303। नहीं ये तो कोड है, सब्जेक्ट का नाम। थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर। वेरी गुड। क्या है इसका नाम? थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफर। बिल्कुल साफ दिख रहा है क्या? बिल्कुल बेटा ये चीज दिख रही है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है? यस सर। वेरी गुड। देखो अब अपन शुरू करते हैं आज। अब वेरी फर्स्ट अब क्या मेरे पास बोर्ड आ गया ना बेटा, तो अपन इस पे जो मैं चाहता हूँ वो बता सकता हूँ। बाकी क्या मेरे को पता ही नहीं, मैं जो कुछ चाहता था वो बता नहीं पाता था। अब देखो डेफिनेशन ऑफ स्टीम नोजल में इसको एक बार अपन ने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, खाली रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा, और फिर आज का क्वेश्चन अभी शुरू कराता हूँ। इसकी डेफिनेशन में स्टीम नोजल की डेफिनेशन लिखा होगा। एक खोलो अपनी कॉपी में, निकालो स्टीम नोजल की डेफिनेशन। देखो आपने किसी ने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, नोजल की डेफिनेशन लिखा हुआ है शुरू में, और नहीं लिखी है तो लिख लो। इट इज ए डक्ट ऑफ, डक्ट मतलब पाइप, डक्ट मतलब एक छोटा पाइप है ना। इट इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग, VARYING, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, varying cross section. It is a duct of varying cross section in which pressure energy is converted into it is the duct of varying cross section in which pressure energy is converted into kinetic energy. Kinetic energy ये आप लोगों ने लिखा हुआ था क्या बेटा क्वेश्चन? यस सर। लिखा हुआ आप लोगों ने? यस सर। देखो इसका डायग्राम भी बताया होगा, एक बार लिखा होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोजल्स आर देयर, है ना। तो अभी मैं खाली एक जनरल टाइप का नोजल बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं डी लावाल नोजल। देखो नोजल कैसे बनाओगे अपनी कॉपी में, एक लाइन ऐसे खींचोगे, ये लाइन दूसरी, और आधे से थोड़ा इधर 3/4 यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, और देखना नोजल कैसे बना रहा हूँ।
ये स्टैंडर्ड साइज है, इसका बनाने का तरीका है। इसको बोलते हैं बेटा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल बोलते हैं। देखो यहाँ तक पार्ट जो है ना ये कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, कहाँ से? एक सेक्शन एक से लेके सेक्शन दो तक का पार्ट कन्वर्ज हो रहा है, और 2 से लेके 3 तक का पार्ट है वो डाइवर्ज हो रहा है। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, डाइवर्जिंग बनी अपसारी। हिंदी वाले बच्चों ध्यान से देखना बेटा, ये जो पोर्शन है इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। देखो ये जो पोर्शन है जिसके अंदर स्टीम जाएगी यहाँ पर, तो ये वाला तो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज मतलब मिल रहा है, और ये जो पोर्शन है ये डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ से ये डाइवर्ज हो रहा है, ये यहाँ पर डाइवर्ज, इसके अंदर से स्टीम निकल रही है बेटा, स्टीम नोजल है ना। तो यहाँ पर जो स्टीम आती है, यहाँ पर जो स्टीम आती है इस जगह पर, वो हाई प्रेशर पर होती है, हाई प्रेशर पे। तो प्रेशर तो इधर जाके बाहर जाके क्या होता है बेटा, कंटिन्यूस प्रेशर कम होता है, और यहाँ पे प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पर लो वेलोसिटी होती है जो यहाँ पर हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सपोज बेटा बॉयलर से जो प्रेशर आता है ना, बॉयलर का प्रेशर सपोज 100 बार है, तो बार है ना, तो यहाँ पर जो बार प्रेशर निकलेगा वो करीब 1 बार के आसपास मान लो, है ना, जो भी इतना कम प्रेशर कर देता है। और वेलोसिटी अगर यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से निकलते निकलते वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 1000 मीटर पर सेकंड कितना होता है किलोमीटर में? 1 किलोमीटर पर सेकंड। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? कोई एक जना बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अब ये चीज़ें मैं उनमें जो रेडीमेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें नहीं बता पाते हैं। अब यहाँ पर लाइव समझ में आना चाहिए तुम्हारा, है ना, एक एक चीज़ ये कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको नोजल बोलते हैं। एक बार मेरे साथ बोल के बताओ, अपने माइक अनम्यूट करो जिनके घर पे डिस्टर्बेंसेस नहीं है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा, ध्यान रखना, ये रिकॉर्ड वहाँ पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से बोलना, है ना। कोई किसी का भी माइक अगर घर पे डिस्टर्बेंस है तो अपने कमरे में तो मत खोलना, बाकी खोल के बोलो, माइक अनम्यूट करके बोलो। शिवम आया क्या? शिवम क्लास में? शिवम सेकंड ईयर का है शायद, है ना? शिवम सेकंड में होगा, अविनाश नहीं है। चलो अक्षत आ गया सर, मैं आ गया। अविनाश, अक्षत, है ना, और यशवेंद्र, ठीक है। ये उत्कर्ष है क्या? उत्कर्ष नया आया अभी, उत्कर्ष बहुत दिनों बाद आया। उत्कर्ष गर्ग, बोल के बता क्या लिखा मैंने, इसको समझाओ एक बार। It is a duct pipe of varying cross section in which pressure energy is converted into kinetic energy. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोला बेटा। अब पुखराज अनम्यूट करो बेटा, बोलो। अरे बोलो, पुखराज है क्या? नहीं है सर वो। चलो नेक्स्ट कौन है? ये कौन बोला अभी? धीरज सर। धीरज तू बोल बेटा। इट इज ए डक्ट पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस बेटा डक्ट और डक्ट पाइप नहीं बोलना, खाली डक्ट बोलना है, पाइप तो तुम्हारे को समझाने के लिए बोला है ना। इट इज ए डक्ट ऑफ, मेरे साथ बोलो एक बार, इट इज ए डक्ट ऑफ। इट इज ए डक्ट ऑफ, सब खोलो ना अपने माइक, अनम्यूट करो ना जिन जिन की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग। बेटा वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी, ये जो वर्ड है ना वेरी, वेरी का मतलब होता है, वेरी करने मतलब VARY, वेरी मतलब चेंज होना। ये एक ऐसा पाइप है, ये देखो सामने पाइप दिख रहा है तुम्हारे को, ये जो नोजल है इट इज ए पाइप, एक तरह का पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अंदर से यूं ग्रेजुअली चेंज होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, ये चीज समझाना चाह रहा है। इट इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया। वेरिंग मतलब बदलने वाला, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बार बार बदल रहा है, कंटिन्यूस बदल रहा है, जिसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेलोसिटी लो वेलोसिटी से वेरी हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों ने मोटरसाइकिल चलाई है सभी ने? यस सर। सभी ने मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी कोई भी चलाई है, उसका स्पीडोमीटर देखा है?
Yes, sir. सबसे हाईएस्ट स्पीड जनरली अपन क्या चलाते हैं, तुमने अपन देखा हो तो धूम की गाड़ी सबसे तेज, अगर तुम्हारे सबके पास धूम हो तो उसकी स्पीड क्या थी, कोई बताएगा भाई? अभी तक सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? अपन ने मोटरसाइकिल में तो धूम देखी, पिक्चरों में देखी क्या? हाँ सर। यस सर, ठीक है, डेंजरस। देखी ना, वेरी हाँ। गुड। तो अब देखो धूम की स्पीड बताता हूं तुम्हारे को, धूम की 300 स्पीड, किलोमीटर पर आवर। धूम की स्पीड निकाल के बताता हूं, है ना। देखो देखो ना, धूम की अगर स्पीड मानो तो करीब, याद है किसी को? कोई बच्चा बोलेगा पिक्चर जो ध्यान से देखता है, बताया मैंने को कितनी स्पीड थी? सर टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है उस बाइक की। कितनी थी बेटा? 300 किलोमीटर पर आवर। 300 किलोमीटर पर आवर, यही थी क्या? या और ज्यादा करें? कितनी मान लो उसने? 360 मान लो, अगर 360 किलोमीटर पर आवर, ये भी हो सकती है उसकी, है ना। चलो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ, कौन बताएगा? ये 360 इंटू किलो बराबर कितना होता है बेटा? 1000 मीटर हो गया, किलोमीटर अपॉन, और आवर में कितना सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा अपना मीटर पर सेकंड में। काटो इनको, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटा, और 36 से ये 36 कट गया, है ना। तो ये बच गया 10, ठीक है, और ये 10, तो ये कितना हुआ बेटा? 100 मीटर पर सेकंड। धूम की गाड़ी, जो फास्टेस्ट गाड़ी जो अभी दुनिया में अपन लोगों ने पिक्चरों में देखी है, उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, जबकि अपनी स्टीम जो वहां से निकलती है उसकी स्पीड मैंने अभी तुमको क्या बताई है? देखो ये डायग्राम में कितनी दिखा रखी है, बताओ कितनी लिखी हुई है? बोलो। 1000 मीटर पर सेकंड। कितना बेटा? 1000 मीटर पर सेकंड। तुम्हारी धूम की बाइक से भी 10 गुना ज्यादा, करीब करीब, है ना। हमेशा नहीं होता है, पर अब सोचो एक तुम्हारी धूम की गाड़ी चल रही है और एक अपनी नोजल से निकलने वाली स्टीम निकल रही है, तो दोनों को अपन कैसे कंपैरिजन करेंगे? बात समझ में आई क्या? कंसेप्ट समझ में आया? कितनी हाई स्पीड होती है नोजल के अंदर? इसीलिए अगर तुम्हारे किसी नोजल के नीचे हाथ लगा दो, जो ऐसे जो हाई प्रेशर नोजल होते हैं, तुम्हारे हाथ को फाड़ के निकल जाएगा वो पानी, स्टीम, जो भी कोई चीज़ है, डीजल विजल, अगर इनके नीचे अपन हाथ लगा दें ना, तो गलती से हाथ आ जाए तो। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बोलो। 70, 80। अविनाश। वैभव भारद्वाज। 18 या 17? 16 सर। वैभव बोलेगा। वैभव कितना है? सर 16 है। और अविनाश? कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? अविनाश? अरे 16 है सर। 16 है बेटा। 15वां क्या था अपना? काउंटर फ्लो था सर। कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? लो लेवल काउंटर फ्लो। नोट कर लिया क्या उसको? यस सर। ठीक है बेटा, उसको आगे वापस बाद में करेंगे, पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें न्यूमेरिकल होता है। तो आज का क्वेश्चन है फॉर नोजल, लिखो क्वेश्चन नंबर 16, फॉर नोजल, लिखो फटाफट कॉपी में लिखो, निकालो। फॉर नोजल प्रूव दैट C2 इज इक्वल टू C2, हाँ बेटा ये 2 है, C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा H। ये एक फॉर्मूला है, C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट डेल्टा H। यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड। तुम्हारे मोबाइल में कैलकुलेटर है बेटा सभी के, है ना? तो अभी मैं कुछ कैलकुलेशन दूंगा तो तुम्हारा मोबाइल बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं होएगा सर। नहीं होगा ना? कैलकुलेशन कर लोगे ना? देखो अभी मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ, फिर अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं। आज इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले लिखो इसका डेरिवेशन, सॉल्यूशन में लिखो कि
आपको पहला पॉइंट है, देखो अपन ये किसके लिए कर रहे हैं, पहला तो डायग्राम बनाओ, सबसे पहले तो बनाओ, है ना, ये डायग्राम बनाओ। देखो नोजल कैसे बना रहा हूँ, बार बार समझना है इसको, तुमको बनाना पड़ेगा बेटा नोजल, है ना। आधे से 1/4 पे एक दूसरा सेक्शन होता है और तीसरा सेक्शन यहाँ पर होता है, 3 सेक्शन, 1 1 2 2 और 3 3, ये 3 सेक्शंस हैं। यहाँ से यूँ चला जाता है और ये यहाँ से यूँ चला जाता है। थोड़ा सा और उसको धीरे धीरे मैं अभी प्रैक्टिस में और अच्छा बना लेंगे। और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इस तरह से ये नोजल बना है, ये नोजल। इसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, इसके अंदर स्टीम आ रही है, ये स्टीम आ रही है, ये स्टीम, ठीक है। और यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से निकलती है। जहाँ पर ये चीज़ एरिया सबसे कम होता है, इसको कंठ बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं, THROAT, थ्रॉट, कंठ, है ना हिंदी में कंठ। ये वाला एरिया, ये जो एरिया है कंठ एरिया, ये वाला छोटा सा ये जो एरिया है ना। तो क्या होता है इनपुट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, PV, टेम्परेचर T1, ठीक है, PVT, U, इंटरनल एनर्जी H1, S1 और C1 और Z1, ये सारे इसके 1 1 1 प्रॉपर्टीज हुई है ना। और 1 मतलब, और इसको है ना 2 को, ठीक है, तो अपन इस पे 2 के लिए निकाल लेते हैं। तो एग्जिट पे क्या हुआ, P2, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको तो बना दो थ्रॉट, T कर दो इसको तो, और 2 लगा दो यहाँ पर, इसको मिटा के ये यहाँ पर कर दो 2, ये जो 3 मैंने दिखाया इसको कर दो बेटा 2, ये यहाँ पे, ताकि तुम्हारे को कन्फ्यूजन नहीं हो, ये 2 हो जाएगा। और बीच वाला क्या हो गया, थ्रॉट हो गया, T, ये सेक्शन कौन सा हो गया, T वाला सेक्शन हो गया। ये P2, ये V2, ये T2, ये U2, ये H2, ये S2, ये C2, ये Z2, है ना। और स्मॉल t भी जरूरत पड़ेगी क्या, देख लेंगे चलो, है ना। और ये एक लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर एक लाइन, चलो बताता हूँ। अब अपन इनके बारे में बात करते हैं, ये सब क्या है। इनमें से आप में से कौन कौन जानता है बेटा, बताओ। P2, V2, T2, U2, ये PVT, UHS, ये अपन ने पढ़े क्या लास्ट ईयर, मैंने तुमको याद करवाया था क्या? सर कुछ चीजें आती है, कुछ चीजें नहीं सर, नहीं था, पढ़ा है अभी सर? तक बताया नहीं आप लोगों को? नहीं नहीं अरे नहीं यार, पढ़ा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। वैसे तुमको आनी चाहिए, बेसिक है तो अपनी इंजीनियरिंग की। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, U फॉर इंटरनल एनर्जी, H फॉर एंथैल्पी, S फॉर एंट्रोपी, C फॉर वेलोसिटी एंड Z फॉर हाइट। यहाँ पर हाइट से मतलब है ना। लिखो एक एक के बारे में, एक एक को अपन पहले समझते हैं, क्योंकि इसके बिना अपन ये डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन इसको समझते हैं, इनको अपन अगला पेज ले लेते हैं, नया पेज। हाँ देखो बेटा, मैं एक एक को बारे में बता रहा हूँ, इनको बहुत तरीके से याद रखना, ये मैं टेस्टों में पूछूंगा, अभी ध्यान रखना। और ये इसके बिना अपन कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसमें, न्यूमेरिकल पोर्शन में, है ना। सबसे पहले शुरू करते हैं P1 को, P खाली P बोलो, 1 नहीं बोलेंगे, P है ना, खाली P, 1 रहने दो खाली P, क्योंकि फिर वो 1 और 2 में चक्कर पड़ेगा। हाँ बेटा, P इज कॉल्ड प्रेशर, P इज कॉल्ड प्रेशर, हिंदी में इसको दाब बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 वर्ड में क्या बोलते हैं, पास्कल, पास्कल को क्या बोलते हैं, PA लिखते हैं, खाली PA इज पास्कल, ये यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसको 1 वर्ड में पास्कल बोलते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये इसका पहला पॉइंट है जो अपने को सभी को आना चाहिए। प्रेशर P प्रेशर, दाब, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको वन वर्ड में बोलते हैं पास्कल हिंदी में, है ना। सर। पास्कल, सभी ने लिखा ये वाला पॉइंट? यस सर। ये नोट कर लो, ये अपने लिए बहुत ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आएगा। बाकी बच्चे भी स्पीकर ऑन करके एक बार मेरे साथ बोलो बेटा, याद करना पड़ेगा अपने को इसको। एक बार स्पीकर ऑन करो, जिन जिन के स्पीकर ऑन हो सकते हैं करो, माइक ऑन करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपन। सेकंड पॉइंट है वी। वी को क्या बोलते हैं बेटा? वी को बोलते हैं वॉल्यूम। वी हमेशा वॉल्यूम होता है यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम। पी के साथ कभी भी आएगा जनरली वो वॉल्यूम होता है बेटा, है ना। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन। और आयतन का फॉर्मूला, वी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, LBH, है ना। और इस ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट मीटर क्यूब मीटर, घन मीटर, क्यूबिक मीटर, घन मीटर, ठीक है क्या? अब देखो, एक शायद लास्ट तुमसे चर्चा हुई कि नहीं हुई, तुम लोग अपनी बाइक, किस किस के पास बाइक है? अपनी खुद की बाइक है, मोटरसाइकिल है? बोलो ना, किस किस के पास है? आप में से किसके पास अपनी बाइक है खुद की? खुद की मतलब घर में जो भी पापा की किसी की भी बाइक है? मेरे पास है ना। नाम बताओ ना साले, मेरे थोड़ी पता पड़ता है यहाँ पे। कौन? बालकृष्ण के पास है। और बोलो। नवीन बना दिया। चलो नवीन बेटा, आप में से कोई पापा या अपनी जो भी बाइक है उसको खरीदने के लिए दुकान पे गए थे? आप में से कोई साथ में? हाँ सर। वो गए थे। चलो, तो तुमने वहां जाके बाइक का सबसे पहले क्या चीज देखी? तुमने कुछ उसका कुछ देखा इसमें? कितनी कैपेसिटी वाली बाइक पे कितनी, क्या मतलब टेक्निकली कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगाया? बताओ, कोई बताएगा कि सर मैंने दिमाग लगाया था? वैसे सबको पता होता है सर, इसका इंजन है सर, सीसी, है ना। तो कितने पावर की बाइक है? जैसे तुम्हारे सबसे अच्छी वाली, तुम्हारी अच्छी बाइक कितने सीसी की होती है बताओ, जिसको तुम बोलते हो अच्छी महंगी मतलब? जैसे हीरो होंडा होती है 100 सीसी। हाँ, हीरो होंडा कितनी होती है बेटा? 100 की होती है सर, प्लस वाली। कितनी बेटा? 100 सीसी। वेरी गुड। सिंपल जो हीरो होंडा अपनी स्प्लेंडर है या जो भी तुम्हारी और कोई दूसरी होती है वो 100 सीसी की है। और बताओ बेटा, और कोई अच्छी इससे ज्यादा वाली बताओ? रॉयल एनफील्ड होती है 250 सीसी। रॉयल एनफील्ड 90 खाली? नहीं सर, 250। रॉयल एनफील्ड कितनी, बुलेट कितने की होती, कितने सीसी की होती है? 250 सीसी सर। हाँ, अलग अलग होती है उसमें, तो एक 250 की है, ठीक है, वेरी गुड। और बोलो बेटा, और अरे बोलो, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा अभी, इतनी शानदार चीज बता रहा हूँ मैं। और कोई सीसी का किसी को पता हो तो बताओ। और बाइक के अलावा और कोई धूम वाली बाइक कितने सीसी की होगी? या और तुम्हारी ये हायाबुसा या तुम्हारी हार्ले डेविडसन कितने सीसी की होती है? 300 सीसी की होती है। कितनी बेटा? 300 सीसी केटीएम एडवेंचर। कौन सी वाली? केटीएम एडवेंचर। ओके। और ये हायाबुसा और हार्ले डेविडसन, इनके बारे में पता है कुछ? नहीं। चलो, अपने 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 छोटी सी गाड़ी, कार बताओ, सबसे छोटी कार कितने सीसी की है? सबसे छोटी कार कौन सी है अपनी दुनिया की? अभी अभी अपने भारत में सबसे छोटी कार जो चलती नहीं है, लेनो। हाँ, जो कम चल पाई, वो कितने सीसी की, कोई बताएगा? 624 सीसी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। इट इज रफली 600 सीसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो। उसके बाद मारुति की सबसे छोटी गाड़ी थी, वो कितने सीसी की है? मारुति 800। वेरी गुड, ये 800 सीसी है। वेरी गुड। इससे आगे बढ़ो, अपनी जो थोड़ी जो गाड़ियां और थोड़ी सी बड़ी होती है वो कितनी 1000 सीसी के आसपास होती हैं, हैं? चलो और आगे बढ़ो। गाड़ी कोई तुमने किसी गाड़ी के पीछे ऐसे देखा है 2.5 लीटर लिखा हुआ? ऐसे देखा है 2.5 L लिखा हुआ? यस। ये अपनी जैसे है ना बोलेरो, इनके ऊपर ये करीब 2500 सीसी की 2500 सीसी की गाड़ियां हैं, है ना। और इससे फिर बढ़ती जाती है, जितना तुम देख लेना नेट पे, देखते जाना कितना। मैं तो आज मेन मतलब समझा रहा हूँ, एक ही मतलब से सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो,
ये जो मैंने अभी क्या लिखा है, वॉल्यूम, आयतन, आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, किसी वस्तु की लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का गुणनफल आयतन कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम को नापने के लिए मीटर इंटू मीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है। और इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घन मीटर, हिंदी वाले, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया बेटा क्यूबिक मीटर का, CM, क्यूबिक मीटर। पर अगर यही मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? तो ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, ये तुम्हारा सीसी है। सीसी का मतलब हमारे जो सिलेंडर है, जिस गाड़ी का जो भी सिलेंडर है, जितना सिलेंडर्स हैं उन सबका जो वॉल्यूम है, ये जो सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन चलता है, ये जो पिस्टन होता है और ये जो अंदर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को शो करता है ये तुम्हारा सीसी। 100, 250, 300, 600, 800, अगर 3 सिलेंडर तो 3 सिलेंडर्स के टोटल वॉल्यूम को शो करता है। बात समझ में आई क्या थोड़ा बहुत? इसका मतलब तुम लोग जब जाके गाड़ी की बात करते हो ना कि 100 सीसी की गाड़ी है या 200 सीसी की गाड़ी दो मुझे, तो वो आयतन की बात करते हो, न कि पावर की बात करते हो। तुम पावर इसलिए जुड़ा हुआ है कि जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ज़्यादा डीजल पेट्रोल खास कंज्यूम कर सकेगा, जला सकेगा, तो उतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई क्या? बाकी डायरेक्ट इसका लिंक, डायरेक्ट मतलब ये जो सीसी है ये पावर नहीं है, ये तो वॉल्यूम है। अरे समझ में आया क्या? आया कंसेप्ट एकदम क्लियर? ये शायद अपना डिस्कशन नहीं हुआ बेटा तुम्हारा पहले। नो सर। हाँ, ये शायद तुम्हारे कहाँ हुआ, तुम्हारे सेकंड ईयर में थोड़ी हुआ होगा, मैंने ये डिस्कस थोड़ी किया है ना। सर एक बार क्लास में बता रखा है थोड़ा बहुत, पर ये आज तुम्हारे ऑफिशियली अपने को समझ में आ गया कि हाँ भाई ये हमारा वॉल्यूम होता है इस तरह से। और किसी को कुछ पूछना है क्या वॉल्यूम के बारे में? अब सीसी का मतलब समझ में आ गया तुम्हारे को अच्छी तरह, है ना? क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन सेंटीमीटर। ठीक है ना? ठीक है, चलो। E है टेम्परेचर। थर्ड इज T फॉर, कैपिटल T फॉर टेम्परेचर। मैं कैपिटल T बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। छोटा t क्या हो जाएगा? टाइम। टेम्परेचर की स्पेलिंग ध्यान से लिखना बेटा, आप हिंदी वाले बहुत गड़बड़ लिखते हो। TEM, टेम्प, RE, TEMP, TEM, टेम्परेचर, PERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। आजकल कोरोना के टाइम पे एक वो बंदूक लेके दिमाग के सिर के पास खड़े हो जाते हैं ना, वो थर्मामीटर है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं है। देखा ना कोरोना का नापने के लिए कहीं पे भी तुम जाते हो तो लेके खड़ा हो जाता है, जैसे गोली मार रहा हो सिर पे, नहीं लगता बंदूक जैसा है? थर्मल स्कैनर, थर्मल टेम्परेचर स्कैनर, सिंपल सा आपका टेम्परेचर स्कैन करता है वो। तो टेम्परेचर थर्मामीटर है बेसिकली वो, है ना? टेम्परेचर अपना थर्मामीटर जो अपना टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर की बेटा फॉर्मूला क्या होता है? टेम्परेचर का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। आपके वस्तु के अंदर आंतरिक ऊर्जा कितनी है ये उसका मापक होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट, बोलना मत, बीच में मत बोलना, इसकी एसआई यूनिट, यश श्रीवास्तव, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या बेटा? यश है क्या? सर डिग्री सेल्सियस क्या बेटा? और केल्विन। क्या बोला? डिग्री सेल्सियस नहीं, ऐसा यूनिट केवल केल्विन है, के ऐसा यूनिट इज ओनली केल्विन, डिग्री सेल्सियस इज नॉट द ऐसा यूनिट। अपन इंजीनियरिंग में जब पढ़ाई करेंगे ना, अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो फाइनली अपने को केल्विन यूज करना है, डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का तरीका क्या है, कोई बताएगा? केल्विन इज इक्वल टू 273, 273, बाकी और कुछ होता पर अभी इतना ही लिखो, प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हमेशा यहाँ पर डिग्री लगता है, केल्विन में कोई डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखना। ये सूत्र है किसी भी चीज को, सेल्सियस को उसमें कन्वर्ट करने का। जैसे 17 डिग्री सेल्सियस, अभी अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री मान लो, तो बताओ केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर कितना हो जाएगा? 80 और 30, 310। बोलो क्या बोलो? तो 310 क्या होगा?
केल्विन हाँ, डिग्री केल्विन नहीं, खाली केल्विन, 310 केल्विन। केल्विन स्केल हमेशा, केल्विन जो स्केल है ना बेटा, वो 0 से चलती है, 0 केल्विन से लेके आगे चलती है, नेगेटिव में नहीं होती, कभी नेगेटिव में नहीं होती है केल्विन स्केल, हमेशा लास्ट इसका 0 ही होता है। जबकि अपनी डिग्री सेल्सियस और ये सब माइनस में भी हो सकते हैं, है ना, समझ में आया ना ये चीज़। ये अपना टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया मैंने आज, ठीक है। 3.2 है। यस सर। अगला चौथा पॉइंट क्या है? यू। चौथा बेटा होता है, पहले कैपिटल यू लिख रहा हूं मैं एक बार, कैपिटल यू। इस कैपिटल यू को बोलते हैं, कैपिटल यू को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? इंटरनल, हाँ, इंटरनल एनर्जी हिंदी में क्या लिखेंगे? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। किसी भी वस्तु की इंटरनल एनर्जी, उसकी वह आंतरिक ऊर्जा होती है, U इज इक्वल टू इंटरनल, उसके परमाणुओं की, उसके अणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। IKE क्या है? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। लिखो एक बार सब जने इसको, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो U की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? U की एनर्जी किस में नापते हैं? एनर्जी तो है दोनों, एनर्जी किस में नापते हैं? जूल, JOULE, जूल। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ इंटरनल एनर्जी। U, कैपिटल U की यूनिट भी क्या हुई? जूल हुई। ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, लिख रहे हो, सब लिख रहे हो? यस सर। चलो पांचवा पॉइंट लिखो, H, कैपिटल H। अरे यार एक मिनट, चौथे पे चलते हैं वापस, एक मिनट, चौथे पे वापस चलते हैं, चौथे पे कहाँ गया चौथा? ये रहा। देखो बेटा, इसमें जब U ये हुआ ना, तो तुमको मैंने लिखवाया है स्मॉल u, और स्मॉल u का फॉर्मूला होता है कैपिटल U डिवाइड बाय m, ये इसका सूत्र है। तो स्मॉल u को बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक शब्द लग जाता है जब छोटा हो जाता है ना, स्मॉल अगर हो जाता है U, तो ये जब भी अपने इंजीनियरिंग में कोई चीज़ स्मॉल होगी, इंजीनियरिंग नहीं, अपनी थर्मल इंजीनियरिंग में, तो कैपिटल में तो वो हो जाएगी सिंपल, और स्मॉल होती है स्पेसिफिक बन जाएगी। और स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। तो इसकी यूनिट क्या बेटा? ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम। नीचे ये किलोग्राम में हो जाएगा, और चूंकि नीचे किलोग्राम है इसलिए ऊपर भी 1 किलो लगाना पड़ेगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की यूनिट हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम। अरे ठीक है क्या? सर। समझ में आ रहा है? स्मॉल यू को बोल के बताओ एक बार, स्मॉल यू को बोल के बताओ। कौन है? गौरव, हितेंद्र पाल, कमल, बोलो बेटा, देखा कोई बताओ इनमें से। स्मॉल यू क्या हुआ? जोर से बोलो। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अरे ठीक है क्या? यस सर। चलो अगला करते हैं। यार बच्चे रेस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं यार? जब पूछते हैं, जब वो कहाँ बैठे रहते हैं साले, हैं? पांचवा, मैं अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखना। फिर इसमें खाली मोबाइल चालू करके छोड़ के चला, वैसे थोड़ी चलता है क्या? प्रकाश गुजर, प्रहलाद गुजर, प्रहलाद गुजर है क्या? नहीं है सर। नहीं है। चलो नीलेश सिंह रावत, नीलेश। यस सर। नीलेश बोल बेटा, कैपिटल यू और स्मॉल यू में क्या अंतर है?
कैपिटल यू को क्या बोलेंगे, स्मॉल यू को क्या बोलेंगे? सर कैपिटल यू को तो ये तो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, और स्मॉल यू? ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ऊपर वाला तो क्या कहलाएगा? आंतरिक ऊर्जा, और स्मॉल यू क्या कहलाएगा? विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा? विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। अब बताएं इनकी स्पेसिफिक कैपिटल यू की यूनिट क्या है, इंटरनल एनर्जी यूनिट क्या है? जूल। हाँ जो, और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की है किलो जूल अपॉन किलोग्राम। हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे, किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है बेटा। चलो अब 2 पॉइंट और बताऊंगा, बस आज इतना ही करेंगे अपन, क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा काम, दूसरी क्लासेस भी होंगी। आज 2 पॉइंट और बताऊंगा, एक है बेटा H और दूसरा है S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान से देखना। H को बोलते हैं एंथैल्पी, एंथैल्पी, और S को बोलते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी है। एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है, एंथैल्पी को हिंदी में भी एंथैल्पी बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी, एंथैल्पी, और इसको एंट्रोपी को एंट्रोपी बोलते हैं। ओए बीच में डिस्टर्ब नहीं, एंट्रोपी। अरे यार ये एक अपने क्लास में लड़का था ना, ये चौधरी, क्या नाम है इसका? निखिल कुमार चौधरी, है ना? हाँ सर। ये क्लास में नहीं आता क्या? नहीं। आज इसको बोलना रोहित सर ने याद किया, तेरे को बहुत याद आ रही है उनको, सर को तेरी, है ना? ठीक है, कि कोई तुम्हारे पास किसी का नंबर हो तो बोलना, ठीक है ना? देखो बेटा, H क्या होता है? एंथैल्पी और एंट्रोपी, है ना? तो H को एंथैल्पी और एंट्रोपी, तो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है बेटा, एंथैल्पी इज कॉल्ड टोटल हीट। तो एंथैल्पी H इज इक्वल टू U मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू V, ये इसका सूत्र है H का। U क्या बेटा? U क्या है? U तो इंटरनल एनर्जी, P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV, जबकि है ना, और S का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू DQ। Q मतलब D मतलब कुछ भी नहीं है, D मतलब चेंज है, Q मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर। ये इनके बेसिक डिफरेंस है। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है? खाली जूल। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल पर केल्विन। ध्यान रखना, 80 केल्विन वाला है, टेम्परेचर वाला है। ये डिफरेंस समझ में आया क्या? बस ये समझ जाओ तो आज बहुत बड़ा काम हो गया, आज इतना ही पढ़ूंगा। देखो क्या मैंने बोला, एंथैल्पी बराबर आंतरिक ऊर्जा प्लस P इंटू V, जबकि S क्या होता है? एंट्रोपी बराबर हीट अपॉन टेम्परेचर। DQ मतलब चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर, डेल्टा भी लगा सकते हो उसकी जगह, DQ अपॉन T, ठीक है। जबकि इसमें स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है? इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन M, जबकि इसमें स्मॉल s क्या होता है? कैपिटल S अपॉन कैपिटल S अपॉन स्मॉल s बराबर कैपिटल S अपॉन M, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई बेटा बताओ? इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? किलो जूल। जूल की जगह किलो जूल हो जाएगा, क्योंकि नीचे किलो आ रहा है, तो इसकी ऐसा यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम। जबकि इसकी ऐसा यूनिट कोई बता सकता है? ऊपर जूल है तो जूल की जगह तो किलो जूल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? किलो जूल पर किलोग्राम। ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही में हमेशा नीचे किलोग्राम आता है स्पेसिफिक में, है ना? इनटू केल्विन, और पीछे केल्विन जो है ये रहेगा 3 केल्विन। ये चीज़ समझ में आ गई तो समझना तुम्हारे को बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ गई। ये आज अपना काम है। इस H को बोलते हैं, स्मॉल h को बोलते हैं स्पेसिफिक। इसको स्मॉल h को क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक है। जबकि इस S को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। अरे ठीक है क्या? ये 2 फॉर्मूले हैं फेमस H और स्मॉल s के। इसकी यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, क्योंकि इसकी यूनिट जूल केल्विन थी। जूल है तो किलो जूल पर किलोग्राम, और जूल है तो किलो जूल पर किलोग्राम था ही, और ये केल्विन अपनी जगह पर आ गया। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसको बोलते हैं टोटल हीट भी बोलते हैं, और ये एंट्रोपी होती है अपनी, है ना? ये अरे समझ में आया क्या? सर नोट कर रहे हो ना? समझिए, नोट की
Yes, sir. कल अपनी वापस क्लास है क्या बेटा? कल भी है ना 303 की? कल है कि नहीं है? 303 की होगी ना कल क्लास यार, है ना? एक मिनट देख के कल क्लास है क्या? यार अपनी क्लास हो चुकी है ना एक तो, कल नहीं है इसका मतलब क्लास, कल सेकेंड ईयर की है क्लास, ठीक है। चलो बेटा आज इनको तुम एक बार अच्छी तरह से याद करना, एक बार नोट करना, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट रहेगा और तुम्हारा अपना अच्छा सा ये काम, ठीक है क्या? कुछ पूछना है क्या इनमें किसी को? देखो मैं एक बार रिवीजन कर रहा था मैंने क्या क्या करवाया, देखो अपन ने आज क्या क्या किया। हाँ बोलो बोलो। सर स्मॉल यू का बताना, स्मॉल स्क्रीन ऑफ हो गई थी मेरी सर। क्या मोहित बेटा? भट्ट सर, स्मॉल, मोहित भट्ट बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। स्मॉल यू का बताना सर, वो स्क्रीन ऑफ हो गई थी मेरी। ओके स्मॉल यू, एक मिनट बेटा, स्मॉल यू कहाँ गया? ये रहा। देखो बेटा स्मॉल यू क्या होता है? स्मॉल यू होता है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। कोई भी चीज अगर स्मॉल में आएगी तो नीचे पर यूनिट मास आ जाएगा, तो जूल, जूल तो इसकी यूनिट यू की यूनिट है, ये यू पर यूनिट मास। फॉर्मूला क्या हो जाता है स्मॉल का? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, मास मतलब द्रव्यमान, तो ऊपर जो यू है वो तो किलो जूल में होता है और मास हमेशा किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर किलोग्राम। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा, ठीक है क्या? ठीक है ठीक है बेटा। और इसके आगे क्या होता है? इसके आगे लास्ट में जो है वो है अपना ये दोनों एच, एच और एस। एच स्मॉल एच हो गया स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्मॉल एस हो गया स्पेसिफिक एंट्रोपी, कैपिटल एच हो गया एंथैल्पी, एस हो गया एंट्रोपी। एच का फॉर्मूला क्या है? यू प्लस पी वी, यूनिट है खाली जूल, और एस का फॉर्मूला है डी क्यू अपॉन टी। डी क्यू अपॉन टी मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, और हीट जूल में नापते हैं, टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं। हीट पर यूनिट टेम्परेचर, हीट पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी, जबकि यू प्लस पी वी इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है क्या? ये आज इनको तुम एक बार दो दो तीन तीन चार चार बार याद करना, ये टेस्ट में दूंगा तुम्हारे को ये चीजें, ठीक है क्या? सर एक बार रिवीजन करवा दो ना। क्या बेटा? रिवीजन करवा दो ना सर। चलो एक बार शुरू से देख लो, वापस आ जाओ। सबसे पहले अपन ने P बताया था, एक बार चेक कर लो अपनी अपनी कॉपी में। P फॉर प्रेशर, प्रेशर फॉर दाब, दाब को फॉर्मूला P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। इसका कोई स्मॉल वर्जन नहीं होता है, मतलब स्मॉल p नाम की कोई चीज़ नहीं होती, P फॉर प्रेशर ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है? वॉल्यूम, वॉल्यूम इज V, वॉल्यूम आयतन, V इज L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्यूबिक मीटर, जिसकी छोटी यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर है, और क्यूबिक सेंटीमीटर अपनी गाड़ियों के लिए जो सीसी होता है आयतन शो करता है। T क्या होता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, T फॉर तापमान, और तापमान में टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटम्स, है ना? वही इंटरनल एनर्जी आगे पढ़ेंगे। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? केल्विन। और डिग्री सेल्सियस से इसका क्या रिलेशन है? 273 जुड़ जाता है डिग्री सेल्सियस में, अगर जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें 273 जोड़ दो तो केल्विन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी U। इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है? तो स्मॉल क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज कैपिटल U अपॉन M, कैपिटल U इज मेजर्ड इन किलो जूल एंड मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी? किलो जूल पर किलोग्राम। और लास्ट पॉइंट क्या है? H और S, अभी अभी जो बताया था ये H और S, एंथैल्पी U प्लस पी वी, एंट्रोपी डी क्यू अपॉन टी, ऐसा यूनिट इसकी, ऐसा यूनिट जूल, इसकी जूल पर केल्विन। स्मॉल में स्पेसिफिक में H अपॉन M, स्मॉल स्पेसिफिक में स्पेसिफिक एंट्रोपी S अपॉन M, इसकी यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, केल्विन। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केल्विन और ये किलोग्राम, ध्यान रखना। ये के यहाँ पर के ऊपर किलो जूल है, नीचे किलोग्राम है, और ये केल्विन है, तीसरा के, ठीक है क्या? ठीक है क्या? समझ में आया? यस सर। ठीक है। लास्ट टेबल क्या बनी है तुम्हारी? देखो तुम्हारी टेबल इस तरह से बनी होगी, ये अपना अगर समरी करें
तो टेबल में तुम्हारा देखो P फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको पास्कल बोला है, पास्कल, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, वॉल्यूम इज LBH, इसकी यूनिट मीटर क्यूब। तीसरा पॉइंट, T इज टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, SI यूनिट इज केल्विन। चौथा पॉइंट, एंट्रोपी इज इंटरनल एनर्जी इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी एंड यूनिट इज जूल। पांचवा पॉइंट है H इज इक्वल टू U प्लस P इंटू V, SI यूनिट इज जूल। छठा पॉइंट है S इज DQ अपॉन T, है ना, DQ अपॉन T मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, और यूनिट इज जूल पर केल्विन, ठीक है क्या। और इनके सबके छोटे छोटे भाई हैं, वो है, इसका छोटा भाई है, छोटा मतलब स्पेसिफिक टर्म्स इनकी, है ना, इसकी स्पेसिफिक टर्म्स नहीं होती है, इसकी भी नहीं होती है। इसकी होती है स्मॉल v, इसकी होती है स्मॉल u, इसकी होती है स्मॉल h, इसकी होती है स्मॉल s। इसका फॉर्मूला v का हो गया v अपॉन m, ठीक है, u का हो गया कैपिटल U अपॉन स्मॉल m, h का हो गया कैपिटल H अपॉन m, और s का हो गया कैपिटल S अपॉन m। ये चार टर्म ही होती है स्पेसिफिक। इसको बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक एंट्रोपी, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक एंथैल्पी, है ना। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम। इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी किलो जूल बेटा, किलो जूल ऊपर है, नीचे किलोग्राम है, पर किलोग्राम, और पीछे केल्विन और आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। कितने पॉइंट्स हो गए अपने? अभी हो गए 6 4 10 पॉइंट हो गए बेटा। 6, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, और ये 10 पॉइंट्स अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, और ये बहुत काम के हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा इतना जोड़ दिया है, ठीक है क्या। आज इतना ही रखेंगे अपन, ठीक है क्या। कुछ पूछना है किसी को? इनके नाम क्या है? देखो बेटा, इनका नाम है वॉल्यूम, तो इसका नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम, हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट आयतन। इसमें इसका नाम है आंतरिक ऊर्जा, इसका नाम है विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा। इसका नाम है एंथैल्पी, तो इसका नाम है स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसका नाम है एंट्रोपी, तो इसका नाम है स्पेसिफिक एंट्रोपी। स्पेसिफिक वर्ड लग जाएगा, और स्पेसिफिक कभी भी लगेगा ना तो हमेशा पीछे वो नीचे एम आ जाता है, जब भी नीचे एम मतलब मास इज इन किलोग्राम, द्रव्यमान, ठीक है क्या। बहुत है इतना। कुछ पूछना है तो पूछ लो, फटाफट बंद करता हूँ। तो सीसी एक बार बता देते। सीसी, हाँ सर। सीसी बेटा देखो, वॉल्यूम में जैसे अपना अभी जो वॉल्यूम लिखा ना, ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखो, हाँ ये सर। वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या आ रही है बताओ, ये क्या है, क्यूब है सर। क्या है बेटा? मीटर क्यूब। हाँ देखो, अभी अपना वॉल्यूम जो है, कोई भी चीज़ का वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और इसको नापते हैं तो अपन अगर मैं इसको मीटर में नापूं, इसको भी मीटर में नापूं, इसको भी मीटर में नापूं, तो ये मीटर में मेजर किया, तो ये चीज़ इसी ऐसा यूनिट क्या हो गई, क्यूबिक मीटर वीक नहीं हुई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक मीटर, ठीक है क्या। अगर इसी चीज़ को मैं सेंटीमीटर में मेजर करूँ, सेंटीमीटर में मेजर करूँ, सेंटीमीटर में मेजर करूँ, तीनों को अलग अलग, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर वीक नहीं हुई, घन सेंटीमीटर होगी हिंदी में अपन, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक का सी और सी, ये क्यूबिक दोनों, क्यूबिक सेंटीमीटर का सी वर्ड आ जाता है, तो ये वॉल्यूम होता है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम सीसी में नापने का मतलब सेंटीमीटर, तो जैसे तुम 100 सीसी की गाड़ी कहते हो, तो उसका जो वॉल्यूम है अपने सिलेंडर का, उसके बारे में कहता है, ठीक है क्या, ठीक है बेटा। और कुछ पूछना है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आज जो अपन लिखा, इनको घर पे चार्ट बना के एक कागज पे अलग से कलर डायग्राम बना के अपनी कॉपी अपने पढ़ते हो वहां पे लगा देना, समझ गए?
और अच्छी तरह इसको फेयर नोट कर लेना। 16वां क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, जो आज लिखवाया था ना क्वेश्चन, वो इनके बिना अपन हो नहीं सकता था, इसलिए अपन बाद में करेंगे, ठीक है। चलो आज का क्लोज करता हूँ मैं क्लास को, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग फिर भूल जाओगे चीज़ों को। अटेंडेंस भूल जाता अभी तो यार, रुक जाओ अटेंडेंस। 22 बच्चे हैं यार, बाकी बच्चे आ नहीं रहा है, गड़बड़ करोगे सारा तुम फिर मेरे को उसमें। 1 मिनट 22 पार्टिसिपेंट्स। अभी लेफ्ट मत करना, अभी लेफ्ट मत करना, अभी लेफ्ट मत करना। अभी मैं एक टेस्ट रखूंगा बेटा, जस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होते ही इसमें ये सब चीज़ें पूछूंगा जो आज पढ़ाई ना, ये वाली चीज़ें स्पेशली पूछूंगा एक एक से, ठीक है। कभी भी ओरल टेस्ट रखूंगा अगले वीक में, और जो बच्चा बताएगा वही चीज़ तुम्हारे आगे फाइनल मार्किंग में जुड़ेगी, ठीक है। इसलिए जो आज जो पढ़ा है इसको स्पेशली पढ़ लेना। वापस बोल रहा हूँ, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, U फॉर इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, H फॉर एंथैल्पी, S फॉर एंट्रोपी। और सबके जो स्मॉल स्मॉल हैं वो 4 चीज़ों के होते हैं, V, U, H और S, स्मॉल स्मॉल, और वो सब होते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी और स्पेसिफिक एंट्रोपी। कल आते ही बच्चों एक एक बच्चे से पूछूंगा पहले इन 10 के बारे में, ठीक है। ये 10 पॉइंट आएंगे तो अपन सेंड कर देना, है बेटा, क्लासरूम में सेंड कर देना। हाँ ये ग्रुप में सेंड, ये सब ग्रुप में आएंगे ना बेटा सारी चीज़ें। आज जो नोट्स है ना ये सारे डालूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है, ठीक। ओके सर, ओके, उसमें गूगल क्लास पे डालूंगा बेटा ये सारे नोट्स, ठीक है। ओके हाँ सर। ओके, गुड नाइट, गुड, हैव ए गुड डे। चलो बंद करता हूँ मैं ये एंड मीटिंग, ओके।